दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रिप क्लासेस में। देखो, जो बात करने जा रहे हैं आज हम वो एसएससी फेज 11 की जो भर्ती आई थी, आपको पता है। उसमें जो फेज 11 में कुछ ड्राइवर की पोस्ट आई थी और वो थी एमईएस के लिए और रक्षा मंत्रालय की। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखो, सभी को पता है एग्ज़ाम हो लिया है तो, और आंसर की भी आ चुकी है इसकी। तो इसके बारे में ही आज हम सारी बात करने वाले हैं कि इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। ट्रेड टेस्ट के लिए फाइनल मेरिट का तो अभी कोई जिक्र नहीं करेंगे हम। ट्रेड टेस्ट के लिए कट ऑफ क्या रह सकती है और इसका जो ट्रेड टेस्ट का जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक कि मतलब आपकी जो फाइनल ज्वाइनिंग है वो कब तक मिल सकती है आपको। तो तमाम तरह की जितनी भी जानकारियाँ हैं वो आज हम इस वीडियो के तहत देखेंगे। तो देखो भाई, ये तो आप सभी को पता है, जो अभी आपके आंसर की आई थी उसमें आप सभी ने अपने अपने नंबर है वो एनालाइज कर लिए होंगे कि किसके कितने नंबर आए हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो मैं यही बात बता देता हूँ कि इसमें जो फॉर्म लगे थे वो फॉर्मों की संख्या बहुत कम थी। इसमें काफ़ी कम फॉर्म लगे हुए थे। ठीक है, क्योंकि इसमें एक रीज़न था। रीज़न क्या था कि जब ये फॉर्म इसके आए थे, इस वैकेंसी के जब फॉर्म आए थे, तो उस दौरान दिल्ली पुलिस की भर्ती चरम सीमा पे थी। मतलब उसका फिजिकल वगैरह थे वो चल रहे थे, तो बच्चों का ध्यान था वो कम था इसके ऊपर। दिल्ली पुलिस ड्राइवर के ऊपर ज़्यादा ध्यान था उस टाइम, जितने भी ड्राइवर थे लगभग सभी का। और दूसरी बात ये थी कि ये एसएससी फेज 11 के तहत थी, तो किसी को पता भी नहीं चला, क्योंकि इसमें साफ साफ स्पष्ट नहीं आया था कि ड्राइवर की भर्ती है। तो उस दौरान इसमें जो वैकेंसी आई थी वो 1070 पोस्ट थी। उस पोस्ट के बारे में सुनो। वो जो पोस्ट थी वो एनआर रीजन के तहत थी, मतलब एनआर रीजन के लिए थी, जिसमें सिविल मोटर ड्राइवर था, यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस एमईएस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए 18 से 27 इसकी एज थी। पे लेवल था इसका लेवल 2 के तहत था और 10वीं पास था। और इसकी जो टोटल वैकेंसी थी वो 1070 थी। यानी जर्नल कैटेगरी की 433 पोस्ट थी इसके अंदर, ओबीसी की 289 थी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 107 पोस्ट थी, एसटी की 80 पोस्ट है और एससी की 161 पोस्ट थी। ठीक है ना, तो अलग अलग पोस्ट, अलग अलग कैटेगरी वाइज के हिसाब से अलग अलग पोस्ट थी सभी की। उसके बाद इसमें जो नोटिफिकेशन था उसमें ये भी बताया गया था कि भाई कैटेगरी वाइज के हिसाब से क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लेके आने ज़रूरी है कि किस कैटेगरी को कितने नंबर लेके आने। यानी इन्होंने बताया गया था उस टाइम कि जो जर्नल कैटेगरी है उनको 30%, जो जर्नल कैटेगरी है उसके लिए 30% नंबर लेके आने अनिवार्य थे। और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करें तो इनको 25% नंबर लेके अनिवार्य थे। यानी जर्नल को 60 नंबर लेके आने हैं और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 50 नंबर ज़रूरी है। 25% यानी 50 नंबर। और एससी और एसटी और एक्स सर्विसमैन वगैरह की हम बात करें तो उनको 20% यानी 40 नंबर लेके आने ज़रूरी है। इतने नंबर तो आपको लेके ही आने पड़ेंगे कैटेगरी वाइज के हिसाब से, मैंने आपको बता दिया है। इसके ऊपर आपकी जो कट ऑफ है वो आप निर्धारित करेंगे कि आप उसमें आते हो या नहीं आते हो। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो भी कट ऑफ के ऊपर ही बात करेंगे। देखो, जो इसका एग्ज़ाम हुआ था, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, और उस एग्ज़ाम में जो पैटर्न रहा था वो आप सभी को पता ही है। काफ़ी हाई लेवल का बोल सकते हैं हम ड्राइवरों के लिए। अगर ड्राइवरों की अगर बात करें तो काफ़ी हाई लेवल का बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट थी भाई, और ड्राइवर की इंग्लिश वैसे ही वीक होती है। और फिर मैथ की भी बात करें तो मैथ भी अच्छे लेवल का था। और टाइम है वो बहुत कम मिला था। टाइम इतना ही मिला था, यानी 60 मिनट थी आपके पास और 100 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो बहुत से बच्चे तो ऐसे थे जो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही नहीं पाए। यानी लगभग जो क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने का जो रेशियो था वो 60 क्वेश्चन के आसपास था। 50 से 60 क्वेश्चन बच्चे अटेम्प्ट करके आ रहे थे। और नेगेटिव भी थी 1/4 की, तो इसका भी कुछ डर था कि भाई नेगेटिव है तो बच्चे ज़्यादा अटेम्प्ट करना चाह नहीं रहे थे, क्योंकि नेगेटिव में चले जाएंगे। ठीक है, तो खैर वो कोई बात नहीं है। जो भी आपके नंबर आए हमने देख लिए सोशल मीडिया के द्वारा, आपने अपने नंबर शेयर भी किए हैं,
कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं। तो जो नंबरों का जो एनालाइज हमने किया है वो बहुत कम नंबर आ रहे हैं बच्चों के, बहुत कम नंबर आ रहे हैं। क्यों? कि भाई तैयारी कर नहीं पाए थे, एग्ज़ाम की इतनी अच्छे से तैयारी भी नहीं हो पाई थी, ठीक है। और दूसरी बात ये भी थी कि जो बच्चे थे ना वो कम ही अटेंड कर पाए एग्ज़ाम को, मतलब जो अटेंडेंस थी वो बहुत कम रही है। क्योंकि आप सभी को पता है उस दौरान जब ये एग्ज़ाम हो रहा था फेज़ 11 का, तो उस टाइम CISF ड्राइवर की भर्ती चली हुई थी, DRDO का जो ट्रेड टेस्ट था वो भी चल रहा था, ठीक है, और CRPF ड्राइवर का भी कुछ एग्ज़ाम वगैरह था वो चल रहा था। यानी बच्चे अलग अलग गुटों में बट गए थे, कोई CRPF में चला गया, कोई CISF में चला गया, तो इसलिए इसमें अटेंडेंस भी काफ़ी कम रह पाई है। तो अगर फॉर्मों की संख्या की अगर मैं बात करूँ, देखो इस वैसे तो SSC ने डाटा दिया नहीं है कि भाई कितने फॉर्म लगे, बाकी अगर एक संभावना देखी जाए तो उसमें लगभग 40,000 के आसपास हैं वो फॉर्म लगे होंगे, लगभग 40,000। और फॉर्म के बाद लगने के बाद अब बात करें कि इसमें जो अटेंडेंस रही थी वो कितनी रह सकती है। देखो कोई भी एग्ज़ाम हो लगभग उसमें 60% के आसपास अटेंडेंस रहती है। तो अगर इसमें हम 60 या 70% मान लेते हैं, 70% भी मान लेते हैं कि अटेंडेंस इसमें 70% रही है, फिर भी ये लगा के चलो आप मोटा मोटा आइडिया कि इसमें 25,000 बच्चे हैं वो एग्ज़ाम में बैठे होंगे, ठीक है। अब बात करें कि जो पोस्ट है वो 1070 है और बच्चे बैठे हैं एग्ज़ाम में 25,000। जो 1070 जो पोस्ट है, 1070 जो पोस्ट है वो ट्रेड टेस्ट के लिए, जो 1070 पोस्ट के लिए बच्चे जो क्वालिफाई करेंगे ट्रेड टेस्ट के लिए वो 15 गुना पास करेंगे। यानी 1070 का जो 15 गुना होगा वो लगभग 16,000 के आसपास होगा, ठीक है। तभी आप अंदाज़ा लगा लो कि 16,000 में से 25,000 में से 16,000 बच्चे पास कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्राइटेरिया ही नहीं पास कर पाए, 30% नंबर जनरल कैटेगरी वाले नहीं ले आके आए होंगे, जैसे EWS वाले को 50 नंबर लेके आने थे, OBC वो भी नहीं लेके आए होंगे। तो भाई जो ट्रेड टेस्ट के लिए जो कट ऑफ रहने वाली है वो क्राइटेरिया, यानी जो भी आपका क्राइटेरिया है, अगर आप वो क्राइटेरिया पार कर रहे हो, यानी जो क्राइटेरिया था आपका 40 नंबर तो SC ST के लिए है, 50 नंबर EWS और OBC के लिए है और 60 नंबर है जनरल कैटेगरी के लिए। तो अगर आपने वो क्राइटेरिया पार कर लिया है तो आपका ट्रेड टेस्ट के लिए 100% नंबर आने वाला है। तो आप अपने ट्रेड टेस्ट की तैयारी करो। उसके बाद ये बात करें कि आपका जो ट्रेड टेस्ट है वो कब हो सकता है, तो देखो अभी जुलाई चल रही है, अभी आपके आंसर की ही आई है और ये मान के चलिए कि आपका जो रिजल्ट है वो अगस्त के लास्ट में आएगा, ठीक है। अगस्त लास्ट में आपका रिजल्ट आएगा और उसके बाद जो आपका ट्रेड टेस्ट है वो सितंबर के लास्ट में आपका लगभग स्टार्ट होगा, सितंबर या अक्टूबर के फर्स्ट में, ठीक है। तो आप आपके पास टाइम है ट्रेड टेस्ट की तैयारी करने के लिए। इसकी जो फाइनल कट ऑफ है ये मान के चलो प्रत्येक कैटेगरी वाइज के हिसाब से 10 से 15 नंबर या 20 नंबर बढ़ा लो, 10 से 15, लास्ट 20 नंबर बढ़ा सकते हैं आप अपनी अपनी कैटेगरी में, ठीक है। जो आपकी मिनिमम मार्क्स है, क्वालिफाइंग मार्क्स है, उससे 15 से 20 नंबर आप बढ़ा लीजिए। तो यही आपकी जो है कट ऑफ रहने वाली है। फाइनल की वैसे हम बात कर नहीं रहे हैं, अभी तो फिलहाल ट्रेड टेस्ट की ही बात है। ओके दोस्त, धन्यवाद।